औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत बवाज़ बुलंद पढ़। वसलातो वसलाम वाला अहले हा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तलबिसुल हक्का बिल बातिले वला तक्तमुल हक्का व अंतुम तालमून सलावत बवाज़ बुलंद पढ़। दुआ गो हूँ खाल के तो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चला आया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने जो एहतमाम किया बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का आज़ादारी का अजर अज़ीमत आप फरमाए। मालिक बानियान की और जो हाजात लेके आप ज़िक्र मज़लूम करबला में तशरीफ़ ले आए हैं, मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। बिस्मिल्लाह। जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा है बिल्कुल ठीक तशरीफ़ फरमा। आपका मौला आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है, अल्लाह उसमें हर बंदे को एक पैगाम दे रहा है, हुक्म दे रहा है। अल्लाह करे बंदों को समझ आए, जिसका हुक्म अल्लाह दे उसे करना कितना वाजिब होता है। हाय हाय भाई, हुक्म बंदे का नहीं खुदा का है। तो जो अल्लाह की नहीं मानता वो फिर अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता है। उसे अल्लाह अल्लाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह कह रहा है ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। अल्लाह कहता खबरदार, हक को बातिल का लिबास ना पहनाना। हाय हाय, अल्लाह को डर था तभी तो कहा ना कि कुछ बंदे होंगे जो हक को बातिल का लिबास पहना के अपनी झूठी विलायत को सामने ले आएंगे। हाय हाय, अल्लाह कहता खबरदार खबरदार। और आगे क्या कह रहा है, ला तक्तुमुल हक्का, और खबरदार कभी हक को छुपाना भी ना। हाय हाय, रिवायत नहीं पढ़ रहा, कुरान की आयत है। अल्लाह कहता है हक को बातिल का लिबास ना पहनाना और हक को छुपाना भी नहीं। व अंतुम तालमून, और तुम्हें पता है कि हक क्या है। आप सलामत रहे। जब अल्लाह कह रहा तुम्हें पता है तो फिर पता है। वैसे सारे मिल के जितने यहाँ खारिया इमाम बारगाह में यहाँ तशरीफ फरमाए, बताएं तो सही हक है कौन? हैदारी। आप जितने भी तशरीफ फरमाए, आपको पता ना कि हक अली है। मैंने कोई हदीस नहीं सुनाई। अल्लाह कह रहा है वह अंतुम तालमून, और लोगों को पता है कि हक। अब जिसे पता वो तो मेरे साथ बोलेगा। अब फिर अल्लाह कुरान में कहता है जा अल हक्को वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आया, बातिल ज़हू कहते हैं मिट जाना, अपना वजूद खो देना। कुरान कहता है हक आया, बातिल मिट गया, अपना वजूद खो बैठा, और बातिल था ही मिटने के लिए। तो पहला जुमला कुरान की आयत की रूह से कहो, आप सब ने कहा कि हक अली है। जैसे जैसे ने कहा हक अली है वो बोलेगा मेरे साथ, हक आया बातिल मिट गया। वह हक के आने से बातिल मिटता है, तेरी नमाज क्यों बातिल हो रही है? हाय हाय हैदरी। आप सलामत रहेगा और फरमाए कुरान है हैदरी।
अल्लाह फिर दूसरी कुरान में कहता है हत्ता जा अल हक व ज़हरा अमरुल्लाह व हुम कारिहून। अल्लाह कहता हक आया, अल्लाह का अम्र जाहिर हो गया है। हाय, किसके आने से? हक के आने से। मैं आपके सामने रिवायतें नहीं, कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ। हक के आने से अल्लाह का अम्र जाहिर हो गया। अल्लाह जाने ये हक कितना कमाल है। जब आया अल्लाह का अम्र जाहिर हुआ। मैंने सूरह यासीन खोली, अल्लाह का अम्र क्या है? सूरह यासीन पुकारी इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। अल्लाह का अम्र ये है जब वो किसी शय को बनाने का इरादा करता है, कुन कहता है, हाय वो हो जाती है। अब देखना, इसे समझना, हक के आने से अल्लाह का अम्र जाहिर हुआ। और अल्लाह का अम्र क्या है? जब किसी को बनाने का इरादा करता है, कुन कहता है, हो जाती है। आप में से कोई अगर जहमत फरमा के कहे मुझे बिल्कुल कोई परवाह नहीं कि जहाँ जहाँ बैठे बिल्कुल आप 100% सही बैठे हैं, आपका आना ही मजलिस में इबादत है। कि जब इबादत करने आए, जहाँ बैठे जहाँ जगह मिले वहीं इबादत करनी चाहिए। कुन कहें जरा, कुन कैसे कहा? जबान से। आपको मौला जिंदगी अता फरमाए। कह रहे जी कौन कहा? जबान से। जरा सारे शिया मिलके बताओ, अल्लाह जिस्म रखता है? नहीं रखता। तो फिर कुरान तो कह रहा इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। कुन कहने के लिए ज़बान का होना जरूरी है। अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, लिसानुल्लाह कौन है? हाय हाय, इसलिए अली फरमाते हैं कुन का इरादा उसका है, कुन कहने वाला मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। आप सलामत रहे। हैदरी, आप सलामत रहे। आपकी जिंदगी हो। जो बुजुर्ग जवान इस कुरान की आयतों पे बोल रहे हैं, मैं तो रिवायत का सहारा ही नहीं ले रहा। अल्लाह कहता खबरदार, हक को छुपाना नहीं, क्योंकि हक के आने से अल्लाह का अम्र जाहिर हो गया है। और अल्लाह का अम्र क्या? कायनात बनाई अम्र से, आसमान बनाया अम्र से, सारा कुछ तो अम्र से है। अम्र जाहिर होता है हक के आने से। तो फिर हक कौन है? आखिर एक आयत सुनाता हूं, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। जाअत, रिवायत नहीं, कुरान की आयत है। जाअत सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत हक के साथ। देखें यार, मैंने तो आपके सामने कोई रिवायत नहीं पढ़ी, सारी कुरान की आयतें हैं। आती है मौत हक के साथ। मौत के साथ कोई हक आता है, और मरते वक्त कोई हक आता है। नहीं, अभी भी समझ नहीं आई। चले, मौत आती है या आता है? आती मुअन्नस है। अच्छा जी, मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। हाय हाय, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है मर्द के लिए, मुअन्नस इस्तेमाल होता है औरत के लिए। जेड़ा हुण भी ना बोले डी आसान गल्लां ते अल्लाह जाने मेरे वाले साहब हाफिज़ साहब नूं किवें सुणदा होएगा। मौत मुअन्नस है, हक मुज़क्कर है। मुज़क्कर इस्तेमाल होता है मर्द के लिए। अभी तक याद नहीं आया? मुस्तफ़ा ने कहा था कल अलम उसे दूंगा जो। आप सलामत रहे। हैदरी, क्या कहा था? कल अलम किसे दूंगा? आप सलामत रहे। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यार ये तो मैं तो बिल्कुल सादा सी बात कर रहा हूँ। कल अलम उसे दूंगा जो। अलम मिला मर्द को, तो फिर अलम मिला किसे? मौला अली अलैहिस्सलाम को। तो फिर मर्दों में कह रहा हूँ, मर्द अली है। अली के अलावा कोई मर्द। आपको मिसाल समझाते हैं, इल्म कलाम से समझाते हैं। नफ़ी पहले हो, किसी भी चीज़ का इनकार, नफ़ी पहले हो, इस बात बाद में हो, दरमियान में आ जाए इल्ला। इल्ला अपने से जो बाद वाला है ना, उसे बचाता है, उसे मनवाता है, और अपने से पहले वाले को मिटा देता है। मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से पहले क्या है? इल्ला। ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाह से पहले है इल्लाह। इल्लाह ने इस्तिस्ना करके बताया अल्लाह के अलावा कोई इलाह है ही नहीं। अल्लाह ने अपने अल्लाह के अलावा हर एक खुदा की नफी करके कहा अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। इसी पैटर्न पे कहता है ला फता इल्ला अली। हाय हाय। और फिर याद रखो अली के अलावा भी कोई मर्द। हाय हाय। सलामत रहो जो जुमले पे बोल पड़ा हैदारी। आपकी जिंदगी में बाबरी को और फरमा रहे हैं कि नहीं? तो फिर इस पैटर्न को समझ रहे हो? लाफता इल्ला ने दुनिया को बताया कि अली के अलावा कोई मर्द ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जुल्फिकार के अलावा कोई तलवार नहीं। अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। अब भी समझ नहीं आ रही। अच्छा जी जुल्फिकार सी मेरे मौला अली दी है कित्थों आई सी? तुहाडी मेहरबानी। अर्श ते अल्लाह ने कोई लोहार बिठा रखे है? मेरे सोने हो मनमोने हो दसो। कबाड़ी बाजार जो लंघ के आया वहाँ अल्लाह ने कोई वहाँ लोहार बिठा रखा है जो तलवारें बना बना के नीचे भेज रहा है? नहीं। हक आया, अल्लाह का अम्र जाहिर हो गया। ये अली की जुल्फिकार अम्र से बनी है। कोई आयत आई थी याद नहीं तो मैं सूरह हदीद सुना देता हूँ। इन्ना अनज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीद। अल्लाह कहता हमने खास लोहे को नाज़िल फरमाया। पक्की बात है जी। अगर मैं तर्जमा करा हमने खास लोहे को पैदा किया, तर्जमा ठीक है? मैं तीसरी दफा किया तो कोई बंदा मेरे हथी पै जाएगा। अल्लाह नाज़िल पे कर दे तू पैदा कराने दे चक्कर किथे। जो अगले जुमले पे ना बोला ना कैमरे वालों जो दुख होगा उस बंदे पे कि उस बंदे ने मुझे दाद नहीं दी। मैंने रिवायत अभी भी नहीं पढ़ी। इन्ना अनज़लनल हदीदा हमने खास लोहे को नाज़िल किया। जुल्फिकार नाज़िल हुई तो फिर मुर्तज़ा को कहने का हक है जिस अली के लड़ने के हथियार अल्लाह नाज़िल करे वो मेरी तरह पैदा नहीं होता। ओए होए वो जिस अली के मिल के हैदारी। आप सलामत रहे यार। मैं तो कुरान की आयतों से गुफ्तगू कर रहा हूं। तो अब पता चला अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं है और अली के अलावा क्या कहा था? कल अलम किसे दूंगा? मर्द को। एक दफा बताओ अलम मिला किसे? और मैं तो वहां था नहीं तो मुझे आपने बता दिया मेहरबानी कि अलम मिला मेरे मौला अली को। मैनू ना वैक्सीना बड़ियां लगियां जे। मैं हुण पिछले 3 महीने पहले आस्ट्रेलिया जाना सी। मैं बूस्टर लवाई, कहता चौथी भी लवा फिर आस्ट्रेलिया जान दांगे। मैं कहा लाओ 4 लवाइयां जे। जब अलम ना उसका साइड इफेक्ट भी तो है ना, वो साइड इफेक्ट बताने लगा। वो आया एक बंदा जिसका नाम मैनू भूल गया। वो वैक्सीना की वजह ना ही भूल गया। आके कहता या रसूल अल्लाह ये क्या कह दिया? अली के अलावा कोई मर्द नहीं। आगे से शेखी मार के बुजुर्ग कहता है मेरी 3 बीवियां हैं, मेरा 13 बच्चे हैं, मैं फिर भी मर्द नहीं। मुस्तफा कहते बैठ जा, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे। याद रख इन्नल फता कुल्लन फता मन कौन फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। मुस्तफा कहते मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत है। हाय 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 हाय। अब मर्द होता ही वही है जिसके दिल में मिल के आप सलाम हैदारी। आप सलामत रहे। चले मैं जितने भी बंदे बैठे हैं सब सुभान अल्लाह कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? और आप गवाह रहना मैंने जितनी भी पढ़ी है कुरान की आयतें पढ़ी हैं या एक रसूल की हदीस सुनाई है। मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की मोहब्बत और विलायत हो। पक्की बात है। सरकार फरमाते हैं मम्मा तअला बुग़्ज़ आले मोहम्मद। ये जुमला पलट के कहूँ मन कान फी क़ल्बिही बुग़्ज़ो अली इब्न अबी तालिब कल इमरातल लहया। मुस्तफा फरमाते हैं जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होता है वो दाढ़ी वाली औरत होता है। हाय हाय। आपने गौर नहीं फरमाया।
और अली को मानता ही फकत मर्द है। अली अली वलीउल्लाह हैदरी, आप सलामत रहे। तो फिर अल्लाह क्या कह रहा है, हक को ना छुपाना, वान तुम तालमून, और तुम्हें पता भी है कि हक कौन है, पता है ना हक कौन है। अब मैंने इतनी कुरान की आयतें पढ़ी हैं, तो अगर अब भी नहीं समझते तो फिर अल्लाह ही खैर करे। चलो एक हो रहा है सुनाता हूँ। वैसे ये बताओ, जो इनकी मोहब्बत पे मरा वो क्या है, तो जेड़ा इन्हों के बुक्स से मरिया अल्लाह जी, मैं कुरान को पूछ के दस रहा हूँ, क्योंकि मैं रिवायत पढ़ा ना तो कहते रावी ठीक नहीं, कुरान का रावी तो ठीक है ना। हाय हाय, ये कुरान का रावी ठीक है ना, जो आयतें ले लेके आता रहा है, तो फिर मुसलमान गौर क्यों नहीं करते। जो कुरान का रावी है, अली के दर पे कभी चक्कियाँ चलाता है, हाय हाय, कभी झूले झुलाता है, कभी यतीम बन के। बिस्मिल्लाह, तशरीफ ले आए जनाब, बिस्मिल्लाह। बस ख़त्म करने लगे जनाब, आपका आना ही, मेरा जाना है। आज का दिन ही ऐसा, सबको जल्दी है, भाई आलम साहब को भी जल्दी, मुझे भी। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप मैं जितने भी हम सारे यहाँ तशरीफ़ फरमाना, आलम भाई समेत हर वजूद के 4 वजूद हैं। हक सुनाना जे तो इत्थे ही गल खत्म जे। हर वजूद के बुजुर्ग 4 वजूद हैं। मेरे ले पासे वेखो, 3 बेकार हैं। हाय हाय, लोगों लखनऊ सुनिया मैं 7 साल तो पढ़ रहा जे। हाय हाय, 3 होते ही, हाय हाय, 1 करामद है। चलो मैं आपको मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। आपने आलम भट्टी साहब का नाम देखा, इश्तिहार में था। ये जो इश्तिहार में, इनके भी 4 वजूद है, मेरे भी 4 वजूद है। इनका नाम लिखा हुआ था जनाब आलम अब्बास भट्टी। ये 1 वजूद है, इसे कहते हैं वजूद कतबी, किताबत किया हुआ। गौर नहीं फरमा रहे, लिखा हुआ। अभी नकीबे मिंबर आएंगे, साजिद साहब इनका नाम लेंगे कि आलम भट्टी साहब खिताब फरमाएंगे। ये दूसरा वजूद है, इसे कहते हैं वजूद लफ्जी मलफूजी, बोला जाने वाला वजूद। एक आप सोच रहे थे कैसे होंगे, कैसे लगते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, ये है तीसरा वजूद, इसे कहते हैं वजूद ज़हनी। हाय, एक आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये है वजूद हकीकी, जरा हाथ थले रहा दुख होएगा। हर वजूद के 4 वजूद, 3 बेकार, 1 करामद। इश्तिहार में लिखा था, खारियां वालों को कोई फायदा है? नकीबे मिंबर बोलता रहे कोई फायदा है? आप सोचते रहे कोई फायदा? फायदा कौन देगा? वजूद हकीकी जब मिंबर पे आके मोहम्मद व आले मोहम्मद की सना करेंगे। 4 वजूद, 3 बेकार, 1 करामत, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। कायनात में फकत मेरा मौला अली है जिसके 4 वजूद है, 4 करामत है। अली लिखो तो इबादत है, अली बोलो तो इबादत है, अली देखो तो इबादत है, अली सोचो तो इबादत है। मिलके हैदरी, हाय हाय। तो फिर हक बनता ना जिसके 4 वजूद करामद हो, उसका नाम नमाज में आए बातिल नहीं, इबादत होती है। वह अली दा जिक्र सवाब है या इबादत है? इबादत है ना, तो इबादत मुतलकन इबादत है, विद नो रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं कहा कि यहाँ इबादत है यहाँ बातिल है। मुस्तफ़ा कहते हैं अली का जिक्र मुतलकन इबादत है। हाय हाय, घर में करो तब इबादत है, सफ़र में करो तब इबादत है, क़याम में करो तब इबादत है, रुकू में करो तब इबादत है, सजदे में करो तब इबादत है, तशहुद में करो इबादत है ना। बस ही ख़त्म हो गया। हक को छुपाना नहीं। आखिरी बात, इनके साथ वादा था, बिल्कुल वादे के मुताबिक ख़त्म करने लगा हूँ जनाब। हक को छुपाना नहीं, और तुम्हें पता भी है कि हक क्या है। कुरान ने 4 हक बताए, इससे ज़्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं। 4 हक, अगर मैंने आयतें पढ़ी तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहली आयत एक सुनाता हूँ, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक। अल्लाह कहता मैं भी हक हूँ।
हाय हाय, जो अभी तक नहीं बोला उसके लिए अल्लाह कहता है मैं भी हक। सारी आयतें पढ़ी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक, दीन हक। तो कभी कोई मुर्दा दफनान गए हो ना, तो मोटे छोटे हिलाते हो ना, उस गल कहते हो इन्नल मौत हक्कुन व सिराता हक्कुन व मिज़ान हक्कुन व सवाल मुनकरिन व नकीरुन हक्कुन। सिरात हक, मिज़ान हक, हाय हाय, मुनकर हक, नकीर हक, अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक, दीन हक, ये सारे हक है। अब भी जहन में आए तो मेरे साथ बोलना जरूर है। अल्लाह, रसूल, कुरान, दीन, मौत, हयात, मिजान, सिरात, मुनकर, नकीर, ये सारे के सारे हक है। फिर मुस्तफा ने कहा अल हक माली वाली माल हक, हक अली के साथ है। अली, मैंने आयत सुनाई जाले का बेअन अल्लाह वल हक, अल्लाह भी हक है। तो फिर आज के बाद ना कहना अली कहाँ है, जहां अल्लाह है वहां। मिल गया जल्दी जल्दी। हैदरी, जहां अल्लाह है वहां अली है। हक अली के साथ। अल्लाह हक है कि नहीं? वो आयत सुनाई जे। अल्लाह हक किसके साथ? अली के साथ। रसूल हक किसके साथ? कुरान हक, दीन हक। हुण तगड़े हो बैठो। सरकार फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आदिरिल हक्का है सोमा दाराली, पालने वाले हक को उधर फेर दे जहां अली फिर जाए। हाय हाय यार, आप गौर नहीं फरमा रहे, इतनी बड़ी बात में भी चुप है आप। रसूल ने क्या कहा? हक को उधर फेर दे जहां, तो जहां अली होंगे वहां हक होगा। अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक, दीन हक, अली हक है ना। तो लेकिन रसूल फरमाते हैं हक को उधर फेर जहां अली हो। तो जहां ये चार होंगे वहां अली नहीं होंगे, लेकिन जहां अली होंगे ये चारों वहां होंगे। हाय हाय, अगर अली है तो अल्लाह भी है, रसूल भी है, कुरान भी है, दीन भी है। तो खारिया वाला अब सोच समझ के अपनी नमाजों से अली को निकालना। अगर अली गया अल्लाह भी गया, रसूल भी गया, कुरान भी गया, दीन भी गया। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। हाय हाय, हक अली के साथ है। अली बस खत्म होने लगी। आखिरी गल चले आज मौलवी ए निशानी रखी जे, जिन्ना टाइम दे के गए सो 3 मिनट बाकी जे। वो यार लंदन रहन, तुहानू पता लंदन वाले सारे जेडे जानते हो, जो रिश्तेदार ने, टाइम इज मनी। वहाँ कहा जाता ना, टाइम की पाबंद होनी चाहिए ना। कौम तरक्की इस वास्ते करते, टाइम की पाबंद। हुण जाकर नूं टाइम तुसां 5 बजे का दिता तो पढ़ाओ 6 बजे, तो वो बेचारे दी तो अगली गई ना। क्या तो न्याज डबल दे के भेजो ना फिर। चलो अब जो इनकी मोहब्बत में आखिरी बात जी, तुम खड़े हो जो बेशक चले आ जाए। जो इनकी मोहब्बत में मरा वो क्या है? शहीद। ते जेड़ा इन्हां दे बुक्स ते मरिया लांती नहीं। कुरान तू बता, जेड़ा कुरान दी नहीं मनदा उन्होंने कुरान दी मार पैंदी जे। वो शिया होवे, सुन्नी होवे, वहाबी होवे। क्यों? कुरान शिया सुन्नी नहीं। सरकार दो आलम 3.5 घंटे गदीर पे अली के फजाइल पढ़ के नीचे उतरे, एक टोले के पास से गुजरे। उनमें से कुछ बंदे मेरे मौला अली के फजाइल में शक कर रहे थे, गीबत कर रहे थे। सरकार दो आलम रुके कि मैं इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फजाइल में शक नहीं करना, मेरी तरफ देखो, कुरान की आयत पढ़ने लगो। रुके, बोलने का इरादा किया। जनाब जिब्राइल सूरह नमल की 80 नंबर आयत लेके आए। हबीब अल्लाह कह रहा है इन्ना कलाओ तुस्मयो मौत वाला तुस्मयो सुम्मत दवा। हबीब अल्लाह कह रहा है रहने दे, इन मुर्दों को क्या सुनाना। कुरान ने मोहर लगा दी, जो अली के फजाइल में शक करे मुर्दा है। तो फिर ये बताओ, खारिया में मुर्दे को हाथ लगाओ सवाब होता है? गुस्लबाज है। मैं रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान दी आयत पढ़ी जे सूरह नमल जे ते 80 नंबर आए। कर अली के शान नजूल देख लेना। कर अली के फजाइल में शक रहे थे, अल्लाह ने कहा ये मुर्दा है। जो अली के फजाइल में शक करे वो मुर्दा। तो फिर सोच समझ के आज के बाद मुनकिर विलायत अली से हाथ मिलाना। हाय हाय, क्यों? मर जाना मौत है,
बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है, मर के बिना मरना शहादत है। हाय हाय, आखिरी जुमला, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत। नकीबे मिंबर आप उठे, बेशक मैं जुमला कह के जाने लगा। बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है। अब पता चला किसी ने कहा था अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। पता चला जिसके पास अली नहीं वो कल भी हलाक था, आज भी हलाक।